हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑन सी। हमारा आज का टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट दोनों ही फॉल करती हैं जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंडर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या हैं। जब भी हमने प्रोग्राम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन और विदाउट एनी कंडीशन, देन वी यूज़ जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सी के अंदर 3 जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, ब्रेक, कॉन्टिन्यू एंड गो टू। तो आज के इस सेशन में हम ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू डिस्कस करेंगे एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम लूप्स। जब भी हमने लूप में से एग्जिट करना है बिफोर इट्स रेगुलर टर्मिनेशन, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हम किसी भी लूप में यूज़ कर सकते हैं एंड इट कैन बी आल्सो यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट। जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक का यूज़ है वो मैं ऑलरेडी स्विच स्टेटमेंट के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अगर आपने वो नहीं किया है तो यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। तो आज के इस सेशन में हम ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर डिस्कस करेंगे। जब भी ब्रेक स्टेटमेंट हम किसी लूप के अंदर यूज़ करेंगे और अगर वो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है देन वो लूप इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगी एंड जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा जो भी लूप के बाद होगी। सो ब्रेक स्टेटमेंट हम लूप के अंदर किसी कंडीशन के साथ यूज़ करते हैं और जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी देन ब्रेक चलेगा और जब ब्रेक चलेगा तो लूप जो है इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगी। सो इसका सिंटैक्स तो हमने ओनली एक कीवर्ड लिखना है ब्रेक इज़ ए कीवर्ड और ब्रेक लिख के हम सेमीकोलन लगाएंगे। बट ये ब्रेक अकेला नहीं लिखा जाएगा, इट इज़ जनरली रिटन विद सम कंडीशन। आप इसका फ्लो चार्ट समझिए पहले। तो लाइक जैसे ये मेरी लूप चल रही है तो ये लूप के इनसाइड है, लूप के इनसाइड हम कोई कंडीशन लिखेंगे एंड उस कंडीशन के नीचे ब्रेक स्टेटमेंट होगी। अगर तो ये कंडीशन मेरी ट्रू है देन मेरा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा लूप साथ ही साथ टर्मिनेट हो जाएगी, लूप आगे नहीं चलेगी। और अगर ब्रेक स्टेटमेंट वाली कंडीशन फॉल्स है देन ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी और लूप जो है रेगुलर नॉर्मल वर्क करता रहेगा। सो लेट अस सी वन एग्जांपल, देन इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप ये देख सकते हैं मैंने इंटीजर आई लिया है और दिस इज़ लूप मैंने लगाई है फॉर i इज इक्वल टू 1 टू i लेस देन इक्वल टू 50 i प्लस प्लस। नॉर्मल केसेस में ये लूप वर्क करेगी i इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 50 तक, मीन्स ये लूप 50 टाइम्स रन होना चाहिए। बट अब मैंने लूप के अंदर क्या किया है, मैंने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ i मॉडुलस 7 इज इक्वल टू 0, मीन्स ये i का 7 के साथ रिमाइंडर निकालेगा और अगर वो रिमाइंडर 0 है देन ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी और ये ब्रेक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन सिंपली i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जब लूप स्टार्ट होगा i की वैल्यू पहले 1 होगी, तो 1 मॉडुलस जब हम 7 करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1, तो इट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। तो उस केस में मेरी i की वैल्यू 1 जो है प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद देन i प्लस प्लस हो जाएगा, i विल बिकम 2, अगेन 2 मॉडुलस 7 चेक होगा, नाउ दिस इज अगेन 2 विच इज़ फॉल्स बिकॉज ये 0 नहीं है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली i 3 4 5 6 तक तो ये लूप नॉर्मली चलता रहेगा बिकॉज कंडीशन जो है कभी भी ट्रू नहीं आएगी एंड 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। जब i की वैल्यू 7 होगी देन 7 मॉडुलस 7, दिस इज नाउ रिजल्ट इज 0, 0 is same as 0, so result will be true here। अगर आप इस कंडीशन को चेक करो, अगर जब i 7 होगा तो 7 मॉडुलस 7 इज 0, सो कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। तो उस केस में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंट्रोल जो है लूप के बाहर शिफ्ट हो जाएगा, सो लूप जो है टर्मिनेट होनी बंद हो जाएगी। सो मेरी आउटपुट ओनली 1 2 3 4 5 6 ही आएगी इस प्रोग्राम की। इन नॉर्मल केसेस ये लूप की आउटपुट 1 से लेके 50 तक आएगी, बट क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट 7th कंडीशन पे एग्जीक्यूट होगी
तो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी, लूप उसी टाइम बंद हो जाएगी एंड वी विल शिफ्ट आउट ऑफ द लूप. सो दिस इज व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट. सो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. जब भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगी और जो मेरा कंट्रोल है वो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा आउटसाइड द लूप. यहाँ पे आपने एक और पॉइंट देखना है, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को नेस्टेड ऑफ लूप के अंदर यूज कर रहे हो देन ब्रेक स्टेटमेंट से कंट्रोल सिर्फ इनर लूप के बाहर जाएगा, राइट. अगर हमने सभी लूप से बाहर आना है, तो उसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे. उस केस में हम गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. सो दैट विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर ऑन. सो हमारी आज की सेकंड स्टेटमेंट है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट. तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ क्या है? इट इज़ आल्सो यूज्ड इन लूप. ये लूप में ही यूज़ हो सकती है, ये स्विच या किसी और स्टेटमेंट के अंदर यूज़ नहीं होती. अगेन ये भी किसी कंडीशन के साथ ही यूज़ होती है, बट इसका मेन पर्पस क्या है? इट विल स्किप ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप. दिस इज बेसिकली ए स्किपिंग स्टेटमेंट. जैसे ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कर देती है, ये सिर्फ स्किप करती है अंडर सम कंडीशन. मीन्स ये लूप को टर्मिनेट नहीं करेगी. जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो वो इटरेशन है वो इटरेशन स्किप हो जाएगी. इट मीन्स एट दैट टाइम कंटिन्यू के बाद वाली जो स्टेटमेंट है स्किप हो जाएंगी एंड बट जो लूप जो है कंटिन्यू जो है चलती रहेगी. सो फ्लो चार्ट से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. लेट अस सी दी फ्लो चार्ट. सो सबसे पहले इसका सिंटैक्स में तो हम सिर्फ कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे, बट ये कंटिन्यू कीवर्ड जनरली किसी कंडीशन के नीचे लिखा जाता है. सो यू कैन सी हियर द फ्लो चार्ट. ये मेरी नॉर्मल लूप है. लूप के अंदर मैंने एक कंडीशन लगाई कोई. अब वो कंडीशन जो है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी. अगर जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी तो कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप. उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी स्किप हो जाएंगी. बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट ब्लॉक वो चलेगा एंड अगेन वी विल गो टू द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप. इट मीन्स ये लूप पूरी चलेगी, लूप टाइम से पहले ख़त्म नहीं होगी इसमें. सो लेट अस सी दी सेम एग्जांपल जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट से देखी थी. अब हम उस ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा रहे हैं. तो दिस इज़ माय फोर लूप. 1 से लेके 50 तक हम चला रहे हैं. सेम कंडीशन है. अगर आई मॉडुलस 7 0 है तो यहाँ पे मैंने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दिया. अब ये समझिए कि जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक कंटिन्यू चलेगा, और जब जब कंटिन्यू चलेगा तो इसके नीचे वाली स्टेटमेंट जो है नहीं चलेंगी. अदरवाइज ये लूप नॉर्मल चलती रहेगी. तो अगेन लेट अस सी. सबसे पहले आई 1 होगा तो आउटपुट में 1 आ जाएगा बिकॉज कंडीशन जो है फॉल्स है. 2 पे भी फॉल्स रहेगी. 3 4 5 6 तक तो ये कंडीशन फॉल्स चलेगी. जब आई की वैल्यू 7 होगी तो 7 मॉडुलस 7 इज 0. सो माई कंडीशन बिकम्स ट्रू. एंड जब कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी तो कंटिन्यू से हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएंगे. उसके नीचे वाली स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी. इट मीन्स आउटपुट में 7 नहीं आएगा. उसके बाद आई जो है 8 बन जाएगा. तो ये 8 9 10 11 12 13 राइट. अब 8 के बाद ये 14 पे जाके कंडीशन दोबारा ट्रू होगी बिकॉज 14 मॉडुलस 7 इज अगेन 0. सो 14 आउटपुट में नहीं आएगा. फिर 15 16 17 18 19 एंड 20. अगेन 21 नहीं आएगा. मीन्स जो जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो आउटपुट में नहीं आएंगे. 22 23 24 25 26 27 28 नहीं आएगा. 29 30 ऐसे हमारी आउटपुट जो है 50 तक चलेगी. मीन्स ये लूप पूरी वर्क करेगी अप टू 50, बट जो जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो स्किप हो जाएंगे. दैट्स वाई जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसको हम स्किपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं. सो मैं अभी आपको ये दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगा. बिफोर दैट लेट अस सी दी डिफरेंस क्या है ब्रेक एंड कंटिन्यू में. ब्रेक स्टेटमेंट एक तो हम स्विच एंड लूप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, वेयर एज कंटिन्यू सिर्फ लूप के अंदर ही यूज़ होगी. ब्रेक स्टेटमेंट जब भी चलेगी ये कंट्रोल को आउटसाइड द लूप शिफ्ट कर देती है, और जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है चाहे वो लूप है वो इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है. वेयर एज कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है लूप को टर्मिनेट नहीं करती, ये नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर ले जाती है. कंटिन्यू स्टेटमेंट में ओनली स्टेटमेंट जो कंटिन्यू के बाद लिखी जाएंगी वो स्किप होंगी, बट लूप बंद नहीं होगी. जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इट विल टर्मिनेट द ब्लॉक एंड कंट्रोल विल बी शिफ्टेड आउटसाइड द स्विच
और द लूप। ये इस पॉइंट में मैं बता रहा हूँ कि कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट होता है, और जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी तो जो कंट्रोल है नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा, लूप टर्मिनेट नहीं होगी। मोर पॉइंट्स ऐड करने के लिए आप दोनों का सिंटैक्स लिख सकते हैं, दोनों का फ्लो चार्ट आप शो कर सकते हैं फॉर दी पॉइंटिंग आउट द डिफरेंसेस। तो ये दोनों का फ्लो चार्ट है, यू कैन शो इट आल्सो। सो नाउ लेट अस प्रोग्राम देखते हैं हम दोनों की आउटपुट क्या आएगी। सो दिस इज माय प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम है ब्रेक स्टेटमेंट का। यू कैन सी मैंने वेरिएबल लिया है आई, एन की तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मैंने एक वेरिएबल लिया है आई और मैंने लूप लगाई है 1 से लेके 50 तक। वेन एवर आई मोडलेस 7 0 होगा तो ब्रेक चल जाएगा और इसके जो नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी, एंड कंट्रोल जो है आउटसाइड दी लूप जो है शिफ्ट हो जाएगा। सो लेट अस सी दी आउटपुट। आउटपुट इज़ 1 से लेके 6 तक। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अदरवाइज आई कैन शो यू दैट आल्सो। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर रहे तो नॉर्मल केसेस में जो ये आउटपुट है 50 तक चलेगी, राइट। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ है, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी तो कंट्रोल जो है लूप के बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे लूप जो है बंद नहीं होगी, ओनली दैट आइट्रेशन ऑफ द लूप जो है टर्मिनेट होगी। सो कंटिन्यू से यू कैन सी द आउटपुट। मैं स्लैश एन की जगह स्लैश टी से शो कर देता हूँ सो दैट कि आप आउटपुट पूरी देख पाओ। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 के बाद 8 है, 7 नहीं आएगा। जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो नहीं आएंगे, बिकॉज 7 के मल्टीपल्स पे आई मोडलेस 7 जो है 0 आ जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी, बट लूप चलती रहेगी। सो होपफुली आपको ये दोनों ब्रेक एंड कंटिन्यू का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, एज वेल एज इसके प्रोग्राम्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सेशंस।